तो भाई अपना पहला रिटर्न आया आज, तो देखते हैं आज इसको खोल के। राम राम भाई सारे ने मैं કર્યા करूँ ई कॉमर्स का काम। और आज है मेरा डे 8 और सुबह सुबह की चाय पी ली है भाई। और चाय पी के अपना काम है डेली रूटीन का शिवलिंग जी को जल अर्पित करना, जो कि बहुत अच्छा होता है और ये हमारे भाग्य को उदय करने में बहुत मदद करते हैं। तो हमें जो भी भगवान को मानते हैं उनको नमन करते हुए आज भाई मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था सुबह सुबह का, और सुबह के 8:30 ही बजे थे और मैं ऊपर पहुंच गया, क्योंकि भाई हमको ऑर्डर पैक करने होते हैं तो सुबह सुबह का ये हमारा काम होता है। और भगवान को नमन करते हुए भाई हमने काम की कर दी शुरुआत। और ये लीजिए भाई, तुम्हारी भाभी ने जो भी आज के ऑर्डर थे वो सब निकालने शुरू कर दिए थे साइड में। मैंने कह दिया था उसको कि एक साइड में जितने भी ऑर्डर हैं अपने सभी को एक साइड में लगा दिए, ताकि मेरे को पैक करने में दिक्कत ना हो। और भाई ये ऊपर आ रखी थी तो मैंने इसको कह दिया, वरना ये सब काम मैं खुद ही करता हूँ। लेकिन लगभग ये मेरा काम करवा कर ही जाती है थोड़ा सा स्टार्टिंग का। तो भाई इतनी हेल्प तो भाई पत्नी को करनी चाहिए अपनी पति की, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। और ये निकलवाने के बाद मैंने इसको कहा भाई थोड़ी सी फॉर्म भी निकाल दो, और ये गत्ते भी हैं जो इनके गिन कर ये सारे गत्ते वगैरह भी निकाल दो, क्योंकि भाई अभी सुबह सुबह इनको भी कोई खास काम नहीं था। तो मैंने कह दिया कि भाई थोड़ी मेरी भी हेल्प हो जाएगी और मेरा काम जल्दी निपट जाएगा, तो थोड़ी सी मदद कर दो। तो इसने बेझिझक हमारी मदद करी। और भाई अभी तो हंस रही है, वैसे अंदर ही अंदर मेरे को गाली भी दे रही होगी कि भाई ये मेरे से काम। और भाई इसने सारा कुछ निकाल दिया था। अब मैंने इसको कह दिया कि भाई फॉर्म भी निकाल ही दे, इतना सब काम कर दिया है तूने, तो भाई फॉर्म की क्यों छोड़ रही है तू काम, ये भी मेरे को ना करना पड़े तो तू यहाँ पे रख के चली जा, तो मैं जल्दी जल्दी से पैक कर दूंगा। और वो भाई बोली भाई ठीक है मैं अब चली जाती हूँ नीचे, तुम अब कर लो अपना काम। और ये देखिए भाई अपने लड्डू गोपाल जी कैसे महक का मज़ा ले रहे हैं। और भाई ये देखो एक आइटम उठा के दिखा रही थी, मैंने कहा तू चल जाए यहाँ से अभी। तो भाई उसके बाद हमने कर लिया लैपटॉप ओपन, और आप देख सकते हैं आज के हमारे पेंडिंग में ऑर्डर दिखा रहा है 22, जो कि भाई आज आप डेट भी देख सकते हैं इसमें जो है 19/5 आज डेट है, जो कि मैं डेली दिखाता हूँ आपको, क्योंकि आपको कई बार क्या पता कई बंदों को यकीन नहीं होता कि भाई ये एक्चुअल में नया सेलर है या फिर पुराना सेलर है। तो भाई मेरे को सिर्फ आज 9वां दिन ही है अपने बिज़नेस को स्टार्ट किए हुए। और भाई तो मैंने सारे ऑर्डर को अपना एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद तो आपको पता ही है कि लेबलिंग का ही काम होता है। लेबल को एक्सेप्ट करने के बाद लेबल मैंने निकाल लिए और प्रिंट आउट के लिए मैंने डाल दिए, और मैं सबके नाम पढ़ ही रहा था। और एक ऑर्डर था राजस्थान से, सीकर से, जो कि बहुत देखकर अच्छा लगा मेरे को कि भाई दूर दूर से हमारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। और भाई सारे ऑर्डर्स का मैं डेली रिकॉर्ड रखता हूँ कि भाई कितने ऑर्डर्स आज थे और कितने कल थे। तो भाई ऑर्डर का तो सभी को रखना चाहिए भाई रिकॉर्ड वगैरह, तो क्योंकि ये हमें इन फ्यूचर काम आता है कि भाई हमने अभी तक कितने की सेल की है, कितना हमारा प्रॉफिट है उसे निकालने में। और भाई ये देख लीजिए लेबल निकालने शुरू कर दिए हैं हमारे TSC TE 224 लेबल ने, जो कि बहुत फास्ट काम करता है। अगर आप भी बिज़नेस ई कॉमर्स का करना चाहते हैं तो ये प्रिंटर बिना पूछे किसी से ले आना भाई। लेबलिंग के बाद भाई मेरा काम होता है पैकिंग का, तो मैं पैकिंग करने लग गया। और अब मेरी पहले से भाई पैकिंग की स्पीड भी अच्छी खासी हो चुकी है, जो कि आज मेरी वाइफ भी मुझे कह रही थी कि भाई तुम्हारी पैकिंग की स्पीड बहुत अच्छी हो चुकी है अब पहले से। क्योंकि भाई शुरू शुरू में मैं ज़्यादा टाइम लगा देता पैक करने में, और मेरे को 11 तक बज जाते थे, कभी कभी सुबह 8 बजे लगता था। तो लेकिन भाई अब तो मैं बिल्कुल 1 घंटा मुश्किल से लेता हूँ, 22-23 ऑर्डर पैक मैं कर देता हूँ भाई। आजकल बहुत फास्ट हो जाता है। वही बात है भाई, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे किसी भी फील्ड में या फिर किसी भी बिजनेस में, तो भाई उसका रिजल्ट तो हमको एक ना एक दिन मिलता ही है। और मेरे को आज 9वें दिन में मेरी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी थी भाई, देख लीजिए डेडिकेशन मेरा, कि मैं बिल्कुल फास्ट काम कर रहा था बिना रुके। और भाई मैं अब चोट भी नहीं खाता, जैसे पहले इस ब्लेड से मेरे को चोट भी लग चुकी थी भाई स्टार्टिंग में, लेकिन अब मैं चोट भी खाना बिल्कुल बंद कर दिया और बिल्कुल ध्यान से काम करता हूँ। उसके बाद भाई हमको इसमें बबल शीट लगानी होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका प्रोडक्ट सेफली कस्टमर तक पहुंच जाता है। और भाई मेरी बात मानिए तो आप सभी प्रोडक्ट्स में लगाया करिए, उसके हिसाब से लगा दिए। इसका बहुत सहारा होता है भाई। ये बिल्कुल मतलब डिब्बे में जब वो डिस्पैच वाले या फिर डिलीवरी वाले अपने फेंक के डिब्बे को मारते हैं भाई वेयर हाउस में, तो भाई वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी आपके प्रोडक्ट को भाई। वरना आपका कुरियर रिटर्न तो आएगा नहीं, कस्टमर रिटर्न जरूर आ जाएगा, जिसमें भाई आपको सीधा डबल पेमेंट आपके खाते से कटेगी ना भाई। तो ये बबल शीट याद आएगी आपको भाई। और भाई आज मैं आपको ये बात भी बता दूं, मेरे को आज बहुत तगड़ा जुकाम हो रखा था भाई, इसलिए मेरी आवाज़ में भी आपको थोड़ा बहुत फ़र्क लग रहा होगा। तो भाई जुकाम हो चुका है मेरे को, क्योंकि भाई मैं अंदर बाहर जाता हूँ बिल्कुल, कभी AC में कभी बाहर का भाई, एकदम से मतलब बदल गया, ठंडा पानी पी लिया या फिर मैंने फ्रिज का, तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को जुकाम हो रखा है भाई। और भाई आपने देखा होगा कि भाई भूत होते हैं कि नहीं, पता नहीं एकदम से कहाँ से आ गई, पता नहीं, मेरे को तो इसमें भूत ही नज़र दिखता है भाई। इसमें कोई भूत नहीं वगैरह है। तुम्हारी भाभी में पता नहीं एकदम से पीछे आ गई मेरे, और एकदम से डरा दिया इसने मेरे को। और भाई ये
ये देख लो भाई, इसे बिल्कुल भी काम नहीं आता, छिड़क मेले को आता है। इसका सारा काम मैं करवाती हूँ। बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? आओ, मैं आपका काम करवाती हूँ। सच सच बोल। ये झूठ बोल रहा है, इसके जितना झूठा कोई नहीं है। ये क्या है? कौन? तुम। आज हमारे पास एक ऑर्डर आए थे भाई, तो उसमें दो क्वांटिटी दो थी, तो ये भी चेक कर लिया करो। जैसे दो क्वांटिटी है तो भाई एक ही में दो आएंगे, तो आप ये दे सकते हो दो। और अभी एक टेप और लगानी इसमें बाकी है, वो और लगा देते हैं। देखो भाई, यहाँ पे है, जैसे ये देख सकते हैं आप, क्वांटिटी 2 है। ये देख सकते हैं क्वांटिटी 2 है यहाँ पे, तो हमको दो डालने होते हैं। तो भाई आज अपने में 23 ऑर्डर, जो कि एक ऑर्डर कल का पेंडिंग था तो वो था, और 22 ऑर्डर आज के। तो भाई ये देखो, साइड इफेक्ट्स के अलग अलग आ गए, कॉम का एक्स्ट्रा फीस के अलग और डिलीवरी के अलग, ऐसे ऐसे अलग अलग लगा दिए हैं भाई। और आपको पता ही है, आज की फोटो लेंगे तो भाई देख लो, सारा बहुत बड़ा बड़ा है। तो भाई जैसे आपने देखा, आज मेरा एक रिटर्न भी आया है। तो भाई मैं आपको बता दूं भाई, रिटर्न भी दो तरीके के होते हैं। जैसे एक तो कुरियर रिटर्न होता है, एक कस्टमर रिटर्न। तो भाई कुरियर रिटर्न में अपने को कोई पैसा नहीं लगता अपना शिपिंग वगैरह का। तो हमारा प्रोडक्ट जैसा भी है वैसा हमारे पास आ जाता है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब उसमें ना हमारा पैसा लगता कुछ, तो क्योंकि कुरियर रिटर्न होता है, वो डिलीवरी नहीं कर पाए किसी वजह से, तो वो कुरियर रिटर्न हो गया। और एक होता है भाई कस्टमर रिटर्न, मतलब कस्टमर के पास जाके वो हमारा प्रोडक्ट उसको पसंद नहीं आया और उसके बाद हमारे पास आना, तो भाई उसमें अपने को डबल पैसा लगता है मीशो के ऊपर। तो भाई आपको पता ही है, ये बिजनेस है, इसमें घाटा और फायदा चलता रहता है। तो हमको बिल्कुल भी इससे डिसअपॉइंट नहीं होना है, काम में लगे रहना है भाई। ये तो है ही भाई, देखो काम करेंगे तो रिटर्न भी आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई 100% सक्सेस आपको हर बिजनेस में मिल जाएगी। ये तो चलता रहता है भाई, ये तो एक मीशो का हिस्सा है भाई, रिटर्न तो ठीक है। आप ये देख सकते हैं भाई, तो रिटर्न आता है तो हमारा कैसा होता है, हमारा नया डब्बा लगा के देते हैं हम। और ये देखो भाई, कैसा डब्बा बनाकर भेजा है। तो भाई रिटर्न ये है, रिटर्न तो भाई देखो एक हिस्सा है, तो कि हर बिजनेस में होते हैं दो पहलू, तो आपको पता ही है, प्रॉफिट लॉस दोनों। तो हमको भाई दोनों को देख के चलना पड़ता है। आप इसे डिसअपॉइंट मत होना कि भाई आपके बिजनेस में कि रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं, कि भाई दो काम जरूर होते हैं, प्रॉफिट लॉस तो हर बिजनेस में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें एक हमारे पास यही होता है। लेकिन भाई आज हमारा कुरियर रिटर्न था, जिसकी वजह से हमारा शिपिंग फीस बिल्कुल जीरो लगा है, कोई हमको खर्चा नहीं आया। अगर ये हमारा कस्टमर रिटर्न होता भाई, तो हमको पैसे इसके जितना हमारा सेल कर रहे हैं हम, उसे डबल पेमेंट हमारी लग जाती, हमारे खाते से अपने आप कट जाती। तो भाई वहाँ पर हमको थोड़ा सा धोखा लगता है कि भाई हाँ, हमारा प्रोडक्ट वापस आया है और हमारे पैसे भी लगे हैं, तो उसमें जाके थोड़ा सा नुकसान हम कह सकते हैं कि हो जाता है हमारा। लेकिन भाई इसमें जैसे ये अब हमारा कुरियर रिटर्न है, तो इसमें जीरो फीस है भाई, तो ये बात अच्छी है भाई। और भाई, और आप सभी की कृपा से भाई आज हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाले हैं। एक ही सब्सक्राइबर रह गया भाई, और ये देखो भाई, अब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं अपने। धन्यवाद भाई सभी को। और आज का भाई सुविचार है, लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटें, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो भाई राम राम सभी को, और खुश रहो, अपने माता पिता की सेवा करो।